एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र सबका स्वागत करती है। तो चलिए एक बार सभी फ्रेश हो जाइए, हाथ ऊपर कर दीजिए। यस, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। हम स्वस्थ और मस्त रहने के लिए आज एक विशेष वेबिनार में ज्वाइन हो रहे हैं, और आप जानते हैं ये हेल्थ पर है, फिटनेस पे है, और इस पे एक एडवाइजर, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रेट लेडी आज हमारे साथ जुड़ी है, शिप्रा जी। और ये फैशन डिजाइनर भी है और न्यूट्रिशन भी, बहुत सारे का कॉम्बिनेशन है कि उनका परिचय देने के लिए हमारी कोऑर्डिनेटर बहुत उत्साही प्रेमलता जी। नाम भी प्रेम, प्रेम से बात तो करती ही है, काम भी सारा उनका प्रेम के साथ चलता है और चेहरे पे स्माइल रहता है। देखिए हमारी प्रेमलता जी विथ स्माइल सबको शिप्रा जी के लिए अपना परिचय देने के लिए आ रही है। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ प्रेमलता जी, आइए और आप शिप्रा जी का परिचय करवाइए। थैंक यू अलका जी। परिचय देने से पहले आपने मुझे इतने अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करवाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में मेरी सहभक्ति वंदना। आज के इस वेबिनार में उपस्थित हमारी बहनें जो आध्यात्म के सहारे, योग के सहारे, हेल्दी लाइफस्टाइल के सहारे अपने आप को फिट एंड हिट रखना चाहती है, आज मैं समझती हूँ कि वही महिलाएं इस स्पेशल वेबिनार में जुड़ी हुई। और इस स्पेशल वेबिनार में हमें मार्गदर्शन देने के लिए भी एक स्पेशल व्यक्तित्व आज हमारे साथ है, यवतमाल से श्रीमती शिप्रा जी गुप्ता। मैं पूरे ग्रुप की ओर से सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, शिप्रा जी गुप्ता का अभिनंदन करती हूँ कि आप हमारे बीच आज उपस्थित हैं। शिप्रा जी गुप्ता एक फैशन डिजाइनिंग की लेक्चरर हैं, फिर भी अपनी विशेष रुचि के का चलते और वो एक न्यूट्रोलॉजिस्ट का सेंटर यवतमाल में बखूबी 3 सालों से चला रही हैं। अपने निजी अनुभवों के आधार पर उन्होंने पिछले वर्षों में अपने निजी अनुभव जो लिए, उनके आधार पर वो एक वेलनेस कोच, एक फिटनेस कोच बन गई हैं। और न जाने कितनों को उनकी फिटनेस के लिए उन्होंने अच्छा मोटिवेशन दिया है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है। शी इज ऑल्सो अ हेल्थ एडवाइजर, और उनकी विशेषता है कि वो हर्बल लाइफ, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना करके ही हमें स्वस्थ रहने के नुस्खे बताती हैं। वो इतनी अच्छी हमारी जो शिल्पा जी हैं, जो अपने अनुभवों से हमें आज ये सब बताने जा रही हैं। मैं शिल्पा जी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जो अपने अनुभवों से का निचोड़ हमारे सामने आज प्रस्तुत करेंगी, वो रियली सचमुच हमारे हार्ट को छुएगा और हमारी सभी बहनें उससे मोटिवेट होंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक बार फिर आपका वेलकम करते हुए माइक सौंपती हूँ। शिप्रा जी का स्वागत करना है सभी बहनें तैयार, और बोलिए शिल्पा जी मोस्ट वेलकम। हाथ सबके ऊपर होने चाहिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम एंड मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम शिप्रा जी। आपका स्वागत करते हैं एमपी के फिटनेस और कल्याणम योग के। इतना अच्छा वार्म वेलकम बाय हार्ट आपने जो मेरा स्वागत किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। और हम यहाँ सब इकट्ठा इसलिए हुए पता है, क्योंकि हम लोग अपने हेल्थ से खुद से प्यार है, और जो इंसान खुद से प्यार करता है ना, वो डेफिनेटली अपने फैमिली को भी बहुत अच्छा टेक केयर कर सकता है। तो आई होप आप खुद से प्यार करते होंगे, इसलिए आप यहाँ पे आए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे हेल्थ में, हमारी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है ना, उसको अडॉप्ट करना। अगर आपकी लाइफस्टाइल अगर हेल्दी है, बाय बैकग्राउंड में जो लेक्चररशिप करती थी, अभी मैं फिलहाल फुल टाइम लोगों को हेल्प करती हूँ एज अ वेलनेस कोच ना। तो पहले मैं जब अपनी लाइफस्टाइल के बारे में आपको बताऊंगी, मीन्स जो मैंने गलतियां की, मीन्स देखिए कभी भी इंसान है ना किस चीज से सीखता है, या तो खुद गलती करता है तब उससे सीखता है, या तो फिर किसी का एक्सपीरियंस सुनता है और वो गलती मैं ना करूं इससे सीखता है। तो आप किस में से है, आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए। मैंने तो बहुत सारी गलतियां कर चुकी थी, हेल्थ को अवेयरनेस नहीं होने की वजह से अवॉइड करती थी, और मेरी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं थी, उसके वजह से मेरे बहुत सारे हेल्थ के चैलेंजेस आ गए थे। आपको मैं मेरा रिजल्ट दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं पहले थी और अभी आपके सामने हूँ, है ना। आप देख सकते हैं और आप खुद महसूस कर सकते हैं कि इतना अमेजिंग मैंने जो अपने लाइफ में चेंज करी हूँ। तो मैंने किया है तो सब लोग कर सकते हैं 100%। उसके लिए आपको प्रॉपर यहाँ गाइडेंस किया जाएगा।
देखिए, इस तरह से 21 की एज में मैं ओबेस हो चुकी थी, हेल्थ के बहुत सारे चैलेंजेस आ गए थे। इतने कम उम्र में इतने सारे चैलेंज थे, उससे पहले से मीन्स बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज थे, पर पता नहीं था प्रॉपर वे से कैसे हम लोग खुद का टेक केयर करना चाहिए, हेल्थ हमारी कैसे अचीव कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं पता होने की वजह से डे बाय डे मेरी हेल्थ खराब हो रही थी। मुझे जब हेल्थ की अवेयरनेस आई तब बहुत देर हो चुकी थी, मुझे खुद को लग रहा था कि ये देर हो चुकी, पर ऐसा नहीं है। अभी भी आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे हाथ से मेरी हेल्थ चले गई है, तो वो देर नहीं हुई है। अगर हमको ऐसा लगता है कि हमको आज, चाहे वो कोई भी एज हो, आपको आज लगता है कि आज मुझे हेल्दी रहना है, तो आज ही आपका सही टाइम है, सही आपका डिसीजन रहने वाला है कि मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है। तो इस तरह से मेरा बढ़िया रिजल्ट है। और मैं आपको भी बताऊंगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल हमको क्या कैसे अडॉप्ट करनी है और उसको कैसे हम लोगों को मीन्स फॉलो करना है। देखिए, अच्छी आदतें लगने के लिए हमको 21 डेज लगते हैं, चाहे वो कोई भी आदत हो। तो मैं आपको वुमेन्स हेल्थ के बारे में भी बताऊंगी और हेल्दी लाइफस्टाइल मीन्स आपकी फैमिली में और भी लोग हैं, है ना, सिर्फ हम लोग हमारे बारे में नहीं बोलेंगे, हम हमारे ऊपर फोकस करेंगे बाय द वे वुमेन्स के ऊपर कि वुमेन्स अपनी हेल्थ कैसे अच्छी रख सकती है ना। एज ऑफ अभी 20, वैसे ये पुरानी स्लाइड है जो आपको मैंने दिखाई, अभी मैं 33 साल की हूँ, है ना। तो एज मैटर नहीं करता है आप क्या कौन से एज में, बट आपको स्टिल यंग, स्टिल ब्यूटीफुल, हेल्दी दिखना है, तो आपको अपने बॉडी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ अपने बॉडी पे ध्यान दें, आप फैमिली मीन्स वुमेन्स है तो आपको घर के भी कामों पे ध्यान देना पड़ता है, तो दोनों चीज का कॉम्बिनेशन कैसे करना है, इजी वे, इजी फॉर्मूला बताती हूँ आपको। तो हमारी जो सुबह है ना, वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए हर एक लेडीज की। और सुबह कैसे बेहतरीन होंगी, अगर उसके बॉडी में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। नहीं तो बहुत सारी लेडीज लोग सुबह उठ नहीं पाती है, क्यों? क्योंकि उनको हेल्थ के इतने सारे चैलेंजेस होते हैं, लाइक उनका ओवरवेट होना, डायबिटीज, बीपी, जॉइंट पेन, है ना, ये सारे एसिडिटी, ये एसिडिटी ये जो छोटी सी दिखती है ना, ये कैंसर की जननी भी हो सकती है। तो हमको ये देखना है कि हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है उसको हम वॉश आउट कैसे करें। सबसे पहले हमारे टॉक्सिन्स मीन्स हमारे शरीर की गंदगी मीन्स पेट साफ होना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, उठने के बाद जो होना चाहिए। यहाँ आई होप सबका पेट अच्छे से साफ होता होगा, और नहीं भी होता होगा तो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये इजीली हो सकता है, नेचुरल वे से भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अपना खाना, रात का जो खाना है ना, आपको सनसेट, सूर्यास्त के पहले खाना है। मैं रात से इसलिए बता रही हूँ, मैं चाहती तो सुबह से बता सकती थी, पर सुबह अच्छा होने के लिए हमारी रात अच्छी होना चाहिए। तो हमारी रात हम व्यवस्थित अच्छे से कैसे रह सकते हैं, रात को हमारी नींद कैसे अच्छी हो सकती है। नहीं तो बहुत लोग क्या होता है, लेट नाइट खाना खा लेते हैं, क्योंकि कैसा होता है लेडीज का क्या होता है कि जो बचा है फिर बाद में हम खा लेंगे, पहले तो सबको खिलाना है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के चलते बहुत सारी लेडीज ये गलती करती है, सबके बाद में खाना खाएंगे। वैसे भी हमारी हिंदू संस्कृति यही बोलती है कि पहले हम लोग जेंट्स बच्चों को खिलाना है, उसके बाद में खाना है। बट अभी आज की जनरेशन में अगर हम खुद को प्यार नहीं करेंगे ना, तो हमारे फैमिली की हम टेक केयर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग रिस्पेक्टेड है, आप लोग ऑलरेडी, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है हर चीज में, पर हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है आप कुछ गलतियां कर रहे हो। तो ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल का जो मैं रूटीन बता रही हूँ, तो आप इसमें से देखिए, ये रूटीन बताने के बाद मैं आपको बताऊंगी जो हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, इसी रूटीन के साथ साथ बताऊंगी कि ये करने से ये प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट हमारा जो रहने वाला है लेट नाइट खाना। लेट नाइट खाना आपको खाना बंद करना पड़ेगा, ये सूर्यास्त से पहले खाना है। क्यों? उसका रीजन बहुत बड़ा रीजन है। जैसे सूर्यास्त के बाद है ना, सनसेट के बाद सन की जो ऊर्जा रहती है, जो एनर्जी रहती है, उसकी वजह से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होता है वो धीमा हो जाता है सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद। तो उसके बाद क्या होता है, हमारे बॉडी में जो भी हम इंटेक कर रहे हो प्रॉपर वे से डाइजेस्ट नहीं होता है, वो बॉडी में डंप हो जाता है। आपको पता है जैसे हमारे बॉडी में 800 है ना, 800 कैलोरीज इंटेक होती है, 8000 कैलोरीज हमारे पूरे महीने भरे में हम लोग जो भी खाते हैं उसका हमको 1 किलो 2 किलो वजन बढ़ा हुआ क्यों दिखता है। रीजन ये है कि हमारे बॉडी में जो कैलोरी इंटेक हो रही है वो बर्न नहीं कर पा रहे हम। आप सोचिए, अगर आप 10 11 12 बजे खाना खाते तो उसको बर्न कब करेंगे, वैसे की वैसे कैलोरी लेके आप सो जाते हैं, ओके। और फिर दूसरे दिन वो डाइजेस्ट न होने की वजह से, अगर आप देखते हैं कोई डब्बा हमने भरा है किसी कोई टिफिन,
है ना, वो प्रॉपर वे से खाली नहीं हुआ है और उसको हमने वॉश भी नहीं किया है, तो उसमें गंदी सी स्मेल आती है, वो खाना सड़ जाता है। सेम वो प्रोसेस हमारे पेट के साथ होती है, हमारे इंटेस्टाइन में होती है। प्रॉपर वे से वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो दूसरे दिन पूरा क्लियर नहीं होता है। वो कहाँ जाता है, वो हमारे फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी चीज आपके बॉडी में खराब होती है वो आपकी बॉडी इजीली वॉश आउट नहीं कर सकती, तो वो क्या होता है, वो आपके फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा मोटापा भी बढ़ता है। देन एसिडिटी की बहुत जनों को समस्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है, तो एसिडिटी से भी आप मिजाज पा सकते हैं। ठीक है, ये हमको रात को करना है। देन रात को हम लोग को ब्रश करके सोना है। इससे आपका क्या होगा, सुबह आप वार्म वाटर पी सकते हैं, इसकी वजह से आपका मीन्स सुबह सुबह पेट अच्छा साफ हो जाएगा वार्म वाटर अगर लेते हैं तो। ये लेडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम सिर्फ नहीं है, ये नॉर्मल सबको ही हो सकती है प्रॉब्लम। जैसे लेडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम पीसीओडी, पीसीओएस और ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर वे से अगर आपका पीरियड्स नहीं आ रहा है, ये सारे चैलेंजेस ये लेडीज से रिलेटेड। पर ये सब चैलेंजेस की जड़, जो जड़ है ना, वो मोटापा है। मोटापा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का अनहेल्दी रहना, प्रॉपर एक्टिव नहीं रहना, हमारे मसल्स वीक रहना। हमारे बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ मसल्स रहते हैं। एक हमारे जो इंटेस्टाइन होते स्मूथ मसल्स होते, कार्डियो मसल्स हमारे पूरे ये बोन्स में रहते हैं, कार्डियो मसल्स, स्मूथ मसल्स और स्केलेटन मसल्स हमारे पूरे स्केलेटन में रहते हैं, और कार्डियो मसल्स हमारे ओवरऑल बॉडी में रहते हैं। तो ये तीनों मसल्स आपके जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे ना, तो आपका बॉडी फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगा। तो ये मसल स्ट्रांग करने के लिए आपको प्रॉपर वे से अपना डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। देखा जाता है कि कुछ उम्र के बाद लोगों के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, है ना, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। आजकल तो बहुत जल्दी हो रहा है, एजिंग प्रोसेस है ना, बहुत जल्दी हो रही है। पहले छोटे छोटे बच्चियों को ये पीरियड्स का इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था। आफ्टर 30-35 ये सारे पीरियड्स के प्रॉब्लम होते थे। बट अभी पीसीओडी का प्रॉब्लम इतने कम उम्र में क्यों आ रहा है, ये बहुत सोचने की जैसी बात है। आजकल की बच्चियों को बहुत सारी दिक्कतें क्यों आ रही है, इनका लाइफस्टाइल, इनका खान पान का तरीका, प्रॉपर वे से इनके बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जाने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अभी आप देखिए ना, आजकल के बच्चे किस चीज पे फोकस करते हैं, जंक फूड के ऊपर, है ना। कार्बोहाइड्रेट हमको लेना जरूरी है, एनर्जी आती है उससे, हमारे बॉडी में एनर्जी आती है। पर सिंपल कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोग इंटेक करते हैं, जैसे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट में सफेद चीजें आ गई है, जैसे जंक फूड में होता है मैदा, चावल, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। बट हमारे बॉडी को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे बॉडी का इंटेस्टाइन क्लियर करता है, हमारा पेट अच्छे से साफ होता है, हमारा वेट नहीं बढ़ता। तो अब ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है क्या, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में जिसके अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा हो, जैसे ब्राउन राइस हो गया, ज्वार, बाजरा, ये दालें हो गई, ये सब हमने ज्यादा यूज करना चाहिए। वेजिटेबल्स हो गए, तो ये हमने ज्यादा यूज करना चाहिए, ना कि सिर्फ गेहूं की रोटी। बहुत सारे घरों में है ना सिर्फ गेहूं की रोटी बनती है, तो अगर इसको आप मिसले की रोटी में 2-3 प्रकार की उसमें दालें अगर मिक्स किया जाए, इस तरह से आप और कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देते कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में, तो डेफिनेटली आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करेंगे। और जिसका पेट अच्छा होता है ना, जिसका मध्य प्रदेश अच्छा होता है ना, उसका ऑल इंडिया अच्छा होता है। तो अगर आपको आपका मध्य प्रदेश अच्छा करना है, पेट अच्छा करना है, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फायदा लेना है, मीन्स कैसे हम लोग खा सकते हैं ये देखना है। और ये पीसीओडी जो प्रॉब्लम अभी हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, तो ये लेडीज को क्यों होता है, आप देख सकते हैं जो लाइफस्टाइल हो रहा है उनका सुबह से शाम तक, अगर वो उनका लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, उनका ईटिंग हैबिट प्रॉपर नहीं है और ओबेसिटी बढ़ रही है, तो ये सारा प्रॉब्लम होता है। लेडीज से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम है ना, ये वेट से रिलेटेड होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लेडीज में जो प्रॉब्लम होते हैं बोन से रिलेटेड होते हैं। और प्रेगनेंसी के बाद ना, आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारे इश्यूज क्यों आते हैं बॉडी में, चैलेंजेस क्यों आते हैं, उसको भी हमको समझना है। क्योंकि देखिए, एक भगवान ने हमको इंसान का जो जन्म दिया है, स्त्री का, ये एक दूसरे जीव को तैयार कर सकती है, बट उसके बॉडी में भी कोई लिमिटेशन होती है ना। अगर एक एक स्त्री के थ्रू दूसरा जीव अगर निकल रहा है, मीन्स आ रहा है दुनिया में, तो वो जो स्त्री है उसके बॉडी में के जो पोषण तत्व है उसमें भी जाएंगे, है ना। इसलिए तो बोलते हैं कि ये प्रेग्नेंट महिला है तो इनको अच्छा खान पान का दीजिए, न्यूट्रिशन फूड दीजिए, प्रॉपर वे से उनका डाइट प्लान रहना चाहिए, ये खाइए वो खाइए, ऐसा सब
बताते, रीजन वही है। बट उसके बाद में क्या, जब डिलीवर हो जाती है उसके बाद में जब उसकी बॉडी डैमेज हो जाती है तो उसको नरिशमेंट की जरूरत होती है एक्चुअल में, उसके बॉडी के न्यूट्रिशन वो बेबी के तरफ चले जाते हैं। तो तब अगर नरिशमेंट नहीं दिया जाए तो वो जिंदगी भर उनको परेशान करती है वो सारी चीजें। देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेडीज है वो खुद एनालिसिस कर सकती है अभी मेरे बातों को, उसको जॉइंट हेल्थ का मीन्स बोन का जो प्रॉब्लम है वो आफ्टर डिलीवरी है ना, मोटापा है जो वो आफ्टर डिलीवरी, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी भी प्रॉपर वे से नहीं कर पाते है ना। तो हमारे बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी भी देना जरूरी है, उसके वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। अगर आप दिन भर खुश रहना चाहती है ना तो सुबह के सिर्फ 20 मिनट अपने आप को दीजिए, वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। और इसके लिए मोटिवेशन के लिए आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ मुझे मोटिवेशन खुद नहीं आ रहा है, तो वैसे पर्सनली मेरा एक वर्कआउट सेशन भी रहता है सुबह, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग लगता है सबके साथ में वर्कआउट करने के बाद। उसके बाद में क्या करना है, हमारा ब्रेकफास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पर आधे से ज्यादा महिलाएं इंडिया की सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर देती है। क्यों? क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड को जाना है ऑफिस, बच्चों को जाना है स्कूल, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हुए वो एक चाय के ऊपर 12-10 बजा देती है ना। तो वो चाय सुबह सुबह आप अपने बॉडी को अच्छा रिवॉर्ड दे सकते हैं। जब भी आपकी बॉडी हंगर रहती है, भूखी रहती है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको कुछ अच्छा देने की। ऐसे समय पे आप क्या देते, प्याली भर चाय, उसके अंदर शक्कर, ओके, चाय पत्ती, शक्कर और दूध, इन सब का कॉम्बिनेशन हमारे पैनक्रिया के ऊपर कार्बन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में डायबिटीज हो सकती है। बट ये हमको नहीं पता, हमको बस इतना पता है संस्कार, हमारे मम्मी पापा चाय पीते थे तो हम भी चाय पियेंगे, हमारे बच्चे भी चाय पियेंगे। बट अगर थोड़ा साइंटिफिकली उसका रीजन आप देखते हैं ना, फॉस्फोरस होता है ये शक्कर के अंदर, जो हमारे बॉडी की हड्डियां गलाने का काम करती है, हड्डियां गलाने का काम करती है। आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा बट ये सच है। अगर आप शुगर इंटेक करते हैं, शक्कर जब भी आपके बॉडी से वॉश आउट होती है तो आपके बॉडी में की कैल्शियम को लेके निकलती है। तो डे बाय डे इसकी वजह से आजकल के बच्चे बोलते हैं हमारे पैर दर्द कर रहे, हाथ दर्द कर रहे। पहले नहीं हुआ करता था ऐसा, कितना खेलकूद करते थे पहले के बच्चे, पर अभी ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्योंकि शक्कर, शुगर इंटेक बहुत हो रही है। चाय में हो रही है, शरबत में हो रही है, कोल्ड ड्रिंक्स में हो रही है, मीठे। अभी तो इंडिया तो त्योहारों का देश है, तो यहाँ पे इंटेक होते ही रहती है शक्कर वगैरह। तो उसके वजह से भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे वुमेन्स में, बोन से रिलेटेड, है ना। और चाय तो लगी रहती है दिन भर, तो उसके वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो रहा है। तो हमको क्या करना है, सुबह का नाश्ता हमारा राजा जैसा होना चाहिए। ये आपने कहावत शायद सुनी भी होंगी, सुबह का नाश्ता हमारा राजा जैसा होना चाहिए, देन दोपहर का खाना रानी जैसा होना चाहिए, और रात का खाना फकीर जैसा होना चाहिए, मीन्स लाइट थोड़ा सा। बट अभी क्या हो गया, उल्टा हो गया है सब कुछ। अभी सुबह का फास्ट फास्ट जो भी मिला थोड़ा सा खा लिए, बस अपने काम पे लग गए। दोपहर का आराम से खाते हैं, ठीक है खा लेंगे प्रॉपर वे से, बट रात का फैमिली के साथ मिल के सब अच्छे से बढ़िया पेट भर के हेवी खाना खाते हैं। ऐसा देखा है आपने? बहुत सारे घरों में ऐसा ही होता है, इनफैक्ट मेरे घर में भी ऐसा ही होता था, है ना। हमारे यहाँ भी सेम यही था रिवाज। बट जब से हमको हेल्थ एजुकेशन आया है तब से हमने ये समझ लिया है, ये जो हमारे पूर्वज बता के गए ना, ये बहुत सही था। और जैन धर्म में भी हम लोगों को बोला जाता है कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये परफेक्ट चीजें बता के गए हमारे पूर्वज, बट हम उसको अभी के लाइफस्टाइल के चलते वो चीजों को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। अगर हम फिर से अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर से हम हेल्दी रह सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सुबह का नाश्ता राजा जैसा लेना है। अब राजा जैसा हुआ क्या, तो बहुत पेट भर के नहीं खाना है हमको, बहुत सारा नहीं खाना है हमको, प्रॉपर वैसे न्यूट्रिशन वैल्यू जिससे मिले वो खाना है। जैसे आप अगर ड्राई फ्रूट रात को भिगो के रखते हैं, वो दूध के साथ ले सकते हैं तो वो भी अच्छा है। लेकिन जिसके अंदर कम कम कैलोरीज हो ऐसा लेना है, बट न्यूट्रिशन वैल्यू हाई हो ऐसा कुछ लेना है, जिसकी वजह से हमारा दिन भी बहुत अच्छा जाए। और सुबह सुबह जो हमारा मीन्स टाइम का मैनेजमेंट होता है वो भी होना चाहिए। अगर हम पूरा खाना बनाने बैठेंगे राजा जैसा, मीन्स खाना पूरा होता है ऐसा नहीं है। राजा जैसा मीन्स उसके अंदर प्रॉपर वैसे न्यूट्रिशन वैल्यू हो, विटामिन जाए हमारे बॉडी में, प्रोटीन जाए, कार्बोहाइड्रेट जाए, सबका कॉम्बिनेशन हो। और आपको बता दूं, ये ड्राई फ्रूट्स खाने के बहुत सारे लाभ है।
पीसीओडी में भी जो प्रॉब्लम आती है ना, पीसीओडी की चैलेंजेस वगैरह, उसमें भी आपको हेल्पफुल होता है। देन कैंसर प्रिवेंशन, अगर आपको ऐसा लगता है फ्यूचर में हमको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो ड्राई फ्रूट आपका एक मील आप ले सकते हैं, है ना। सुबह सुबह शरीर में चाय न डालते हुए कुछ ऐसा हेल्दी डालिए जिससे आपके बॉडी को रिवॉर्ड मिले। दिन भर हमारी बॉडी जो काम करती है उसको सुबह सुबह अगर हम हेल्दी देते हैं तो दिन भर वो हेल्दी एक्टिव रहती है। देन उसके बाद दोपहर का जो हमारा खाना होता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेडीज की सेहत के लिए। लेडीज की सेहत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर वो सुबह का नाश्ता नहीं करती है, डायरेक्ट सुबह का नाश्ते के बजाय खाना ही खाती है, तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान ये होता है, हमारे बॉडी में मसल्स होते हैं। हमारी बॉडी जो होती है ना, वो लेडीज जेंट्स बच्चों की सबकी बॉडी में सेम ही होता है कंटेंट। एक तो हमारे बॉडी में होता है पानी, ब्लड, वाटर, ओके, और ये 70% होता है। फिर उसके बाद हमारे बॉडी में होते हैं बोन्स, हड्डियां। ये समय के हिसाब से थोड़ी थोड़ी झिझने लग जाती है, यानी उसके थोड़ा सा यानी वेट कम होने लग जाता है, बट वो भी कांस्टेंट रहता ही है, 30-40 तक के तो रहता ही है। देन उसके बाद मसल्स, हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मसल्स का। मसल्स मीन्स अब क्या, नॉर्मल पर्सन को मसल्स के बारे में पूछा जाए तो वो बोलते हैं यहाँ पे मसल्स होते हैं हमारे, है ना। ऐसा नहीं है, मसल्स पूरे हमारे बॉडी में होते हैं। ओवरऑल हमारे फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है हमारे मसल्स कितने। जैसे आप अभी देखेंगे ये जो रूम है ना, हमारा घर है जो, सपोज, तो घर में सबसे इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन के टाइम उसका बेस होता है, और बेस में क्या होता है, अच्छा सीमेंट। सीमेंट मजबूती का काम करता है, सेम वैसे ही हमारे बॉडी में मसल्स का काम होता है मजबूती का, ताकत का। और चौथा होता है फैट। फैट भी इंपॉर्टेंट है, फैट भी इंपॉर्टेंट है। अगर फैट नहीं होता तो ये हमारे जो ऑर्गन्स है ना बॉडी में लटके हुए, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता, तो फैट भी चाहिए। इन सबका कॉम्बिनेशन हमारे बॉडी में प्रोपोर्शन में होना चाहिए। बट होता क्या है, जो आजकल की महिलाएं है या पहले से ही जो महिलाएं जिसको सुबह नाश्ता करने का टाइम नहीं मिलता है, वो भूखे रहते हैं, खाना खाने तक वो भूखे रहते हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है, उनके बॉडी में के मसल्स यूज होते हैं। जब भी आपका शरीर भूखा रहता है तो आपका शरीर आपके मसल्स को यूज करता है। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट आप देखिए एक उम्र के बाद हमारे बॉडी में ताकत कम होने लग जाती है, यानी शक्ति, वो लेडीज की शक्ति कम होती है। शक्ति मतलब मसल्स होता है, और वो मसल्स क्यों कम होती है, अगर हम जिस चीज का यूज नहीं करते ना, वो चीज खराब होने लग जाती है। ये तो बात आप मानते हैं ना, घर में भी अगर हमने खाना बना लिया, उसको यूज नहीं किया, खाया नहीं, तो खराब हो जाता है। वैसे ही हमारे बॉडी के मसल्स है, उसका अगर हमने प्रॉपर वे से यूज नहीं किया, उसका ग्रोथ नहीं किया, तो वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। वैसे ही ब्रेन का भी है। आप देखिए बहुत सारी महिलाएं बहुत एजुकेटेड होती है, बहुत बढ़िया बैकग्राउंड से रहती है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, घर के कामों के चलते वो अपने ब्रेन का यूज नहीं कर पाते, तो प्रॉपर वे से वो उतना एक्टिवली काम नहीं कर पाते। तो हर चीज को अगर आप यूज नहीं करते तो वो खराब होती है। तो हमको क्या करना है, हमारे बॉडी के मसल्स को यूज करने के लिए डेली एक्सरसाइज वर्कआउट करना है। कितना मिनट, सिर्फ 20 मिनट्स करना है। उसकी वजह से आपका दिन बहुत बेहतरीन जाने वाला है। देन उसके बाद ये मसल्स जो बढ़ना है ना, मसल्स बढ़ने के लिए आपको प्रॉपर प्रोटीन इंटेक करना है। अब हम तो प्योर वेजिटेरियन है, मीन्स मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो ऐसे में जो वेजिटेरियन है ना, उनको लैक ऑफ प्रोटीन का डेफिशिएंसी होती है। प्रोटीन की कमी की वजह से बाल झड़ते हैं, नख झड़ते हैं, हम नख जो नाजुक हो जाते हैं, तो ये सारी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। और प्रोटीन हमारे बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मीन्स हमारी जो स्किन है उसको भी टाइटनिंग का काम करता है। आप एंटी एजिंग में रह सकते हैं, आप एज अपनी थाम सकते हैं, रोक सकते हैं, अगर आप प्रॉपर वे से प्रोटीन लेते हैं तो। तब प्रोटीन किस किस में आता है, आप दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, टोफू, पनीर। पनीर का तो एक बहुत बढ़िया और एक फायदा ये है कि पीसीओडी जिसको प्रॉब्लम होगा ना, तो उनको भी पनीर आप दीजिए, बहुत बेहतरीन उसका रिजल्ट आता है। प्रॉपर वे से अगर आप प्रोटीन अपने बॉडी में इंटेक कर रहे हैं, जैसे स्प्राउट्स में भी प्रोटीन फाइबर का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन होता है, तो आप ये भी ले सकते हैं। आपके बॉडी में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन इंटेक करने की कोशिश कीजिए। और जैसे हमारा खाना है, खाने में हम जब भी दोपहर में खाना खाते हैं, रात को नहीं लेना, पर दोपहर के खाने में हमने 1 कटोरी दही लेना चाहिए। ओके, दही लेना चाहिए। देन दाल का ज्यादा यूज कीजिए, दाल में भी प्रोटीन होता है ना। जितना आप ज्यादा प्रोटीन लेंगे उतना आपका मसल्स बढ़ेंगे। और जिस बॉडी में मसल्स बढ़ते हैं ना, मसल्स वर्सेस फैट होता है।
जिस बॉडी में ताकत मसल ज्यादा है उस बॉडी में फैट नहीं होता, उसकी शेप में आती बॉडी। मेरा पहला अगर फोटो देखे होंगे आपने, जो मैं 21 ईयर्स वाली थी, उसमें मेरा ओबेसिटी ज्यादा थी, है ना, ओबेसिटी ज्यादा थी और मेरे बॉडी में ताकत प्रॉपर नहीं थी। रीजन क्या था? मेरी लाइफस्टाइल। सुबह उठते बराबर चाय पीना, अभी पेरेंट्स लोग भी पीते हैं तो हम भी पी लेते हैं, है ना, जंक फूड खाना, और कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर वे से, कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्बिनेशन था वो तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट हमको लेना चाहिए। पर जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है, चावल आ गया, सफेद चीजें वगैरह आ गया, मैदा आ गया, ये सब हमने नहीं लेना चाहिए। बट इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। तो हम लोग जो भी भिगाए हुए स्प्राउट्स वगैरह होते हैं, है ना, ये यूज कर सकते हैं। इसके अंदर प्रॉपर वे से आपका कार्बोहाइड्रेट जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट में भी लो जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो जीआई होता है। आप अगर देखोगे गूगल पे तो आपको पता चलेगा, लो जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इससे बना हुआ खाना अगर हम खाते हैं तो हमारा वेट भी कांस्टेंट रहता है, वेट नहीं बढ़ता हमारा जल्दी, और हम डायबिटीज से बच सकते हैं। डायबिटीज के लिए हमारा इंडिया टॉप मोस्ट पे आ गया है, मीन्स 1 नंबर पे आ गया है। रीजन क्या है? हमारा खाना। अगर हमारे खाने में हम कार्बोहाइड्रेट ही लेते रहेंगे, दाल चावल सब्जी रोटी, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ही आता है। अगर इसमें आप एक्स्ट्रा स्प्राउट या सब्जी वगैरह ले रहे हैं, उस पर फोकस ज्यादा कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, आपके थाली को डिजाइन कीजिए ग्लोबल हेल्थ फिलोसॉफी के हिसाब से। अगर आप अपनी थाली को डिजाइन करते हैं ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। लेडीज की जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब उनको अवेयरनेस नहीं है और खुद पे ध्यान नहीं देने की वजह से होते हैं। ऐसा नहीं कि ये खाने की वजह से प्रॉब्लम हुई, वो खाने की वजह से प्रॉब्लम हुई, प्रॉपर वैसे क्या नहीं खाए उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है ना। तो हमको क्या करना है, हमारे बॉडी को, हमारे खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है। तो अवयव और दोपहर का जो खाना है उसके अंदर आप प्रॉपर वे से ग्लोबल हेल्थ फिलोसॉफी के हिसाब से अपना प्रोटीन इंटेक कीजिए। प्रोटीन 30% इंटेक करना चाहिए। और फाइबर, लेडीज को 25 to 30 ग्राम फाइबर डेली लेना चाहिए। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। ये क्या करता है, जैसे अगर किसी नल होगा आपके घर पे, नल में जो पाइप लगा है, सपोज नल हमने ऑन किया, पाइप में से पानी गया, ठीक है, पानी वहां से निकल रहा है दूसरे साइड से, बट वही पाइप के अंदर हम छोटा सा एक स्पंज का अगर टुकड़ा रख देते हैं वो पाइप के अंदर, और फिर नल ऑन करते, तो पाइप के साथ वो स्पंज का जो टुकड़ा जाएगा ना, उससे क्या होगा, वो पाइप में की गंदगी निकलेगी। सेम वैसे हमारे इंटेस्टाइन में 22 फुट लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो भी होता है, उसके अंदर जो गंदगी होती है, हर एक इंसान के अंदर होती है। वो ऐसा नहीं कि हम लोग जो खा रहे हैं वो पूरा वॉश आउट होता है। तो पूरा वॉश आउट करने के लिए आपको 25 to 30 ग्राम फाइबर लेना जरूरी है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे आप? तो एक बाउल अगर आप स्प्राउट्स लेते हैं ना डेली, और सलाद, सलाद बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीओडी का जो प्रॉब्लम मेन होता है ना लेडीज में, उससे भी आपको मिजाज मिल सकती है। सलाद आपके खाने में होना ही चाहिए, डेली आपके खाने में सलाद होना चाहिए। अगर सलाद नहीं है बाय चांस कभी, तो आप स्प्राउट्स का यूज कर सकते हैं। दोनों में से एक तो अवेलेबल हो ही जाता है। अगर सलाद नहीं मिल रहा है आपको फ्रेश, तो स्प्राउट तो हम लोग भिगो के ले ही सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे यहाँ फाइबर भी रहना चाहिए। प्रोटीन हो गया 30%, फाइबर भी हो गया 30%। देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में आपको, कार्बोहाइड्रेट जो मैंने आपको बताया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट न लेते हुए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको जवारी की रोटी या बाजरे की रोटी ना भाए, अच्छी ना लगती हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वेजिटेबल्स लीजिए, सब्जियां ज्यादा लीजिए, सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा रखिए, है ना। चावल और रोटी की क्वांटिटी कम रखिए। ये कार्बोहाइड्रेट में आ गया ना, चावल और रोटी कार्बोहाइड्रेट में। बट इसको अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट करना है तो इसके साथ फाइबर मिक्स हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा एक्टिव रहता है, और हमारी हंगर सेटिस्फेक्शन होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हंगर सेटिस्फेक्शन करना। मीन्स अगर हम लोग कुछ खा रहे हैं, खाना हमारा स्टार्ट कर लिया हमने, तो ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचने के लिए हमको मिनिमम 20 मिनट्स लगते, 20 मिनट लगते हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने के लिए। तो 20 मिनट्स का ड्यूरेशन अगर हमने क्रॉस कर लिया है ना, तो 2 रोटी में भी आपका पेट भर जाएगा। पर अगर आपने सोचा कि मुझे कहीं जाना है या मुझे जल्दी करना है, तो ऐसे में आपने 10 मिनट में अगर 4 रोटी भी खा ली ना, फिर भी आपका ब्रेन बोलेगा और थोड़ा चाहिए और कुछ लेना है,
तो आखिरी में आप स्वीट भी खा लेंगे, 2 गुलाब जामुन भी खा लेंगे। एक गुलाब जामुन में 300 कैलोरीज होती है। तो हम लोग को क्या करना है, हमारा जो खाना है 20 मिनट खुद के लिए देना है खाने के लिए। 20 मिनट अब आप अगर देते हैं तो हमारा जो सिग्नल है, हमारे स्टमक का ब्रेन से जो सिग्नल है वो प्रॉपर वे से हमको पहुंचेगा। हमारा ब्रेन बोलेगा बस अब बहुत हो गया, अब नहीं खाना है आपको। 3 डकार होती है, और उस पे भी आप अगर थोड़ा स्टडी करेंगे, ध्यान देंगे तो आपको समझेगा। 3 डकार होती है, एक होती तृप्त डकार। जब ये वे से अगर आप 20 मिनट्स का करते हैं तो आपको तृप्त डकार आती है, जो आपका पेट बोलता है बस बढ़िया, बहुत अच्छा हो गया, मेरा हो गया है, अभी स्टॉप। तो अगर हम नहीं सुने उसका, तो दूसरी डकार जो होती है हमारी, वो हमारा पेट जो पूरा फुल हो जाता है, हमारा जो आमाशय होता है ना, हमारा जो इंटेस्टाइन, वो पूरा फुल हो जाता है ऊपर तक की। उसके अंदर जो एसिड रहता है ना, उसके लिए भी जगह नहीं रहती, वहां तक कि फुल हो जाता है। तो फिर हमारा एसिड जो है, जो डाइजेस्टेबल एसिड होता है, वो न होने की वजह से वो खाना सड़ने लग जाता है। और तीसरी डकार होती है खट्टी डकार, जो सबसे गंदी डकार होती है। उसके वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे लेडीज को, जेंट्स को, सबको ये होती है अगर जिसका कंट्रोल नहीं खुद के खाने पे। इनफैक्ट मुझे भी होती थी, क्योंकि मेरा सिग्नल पहुंचने से पहले ही सिग्नल पहुंचता लेट था और मेरा खाना शुरू रहता था। तो ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने खाने के टाइम 20 मिनट आपके लिए निकालना है। आपके बच्चों को भी बताइए, अच्छे से चबा चबा के खाना है। और अच्छी बात क्या है, अगर हम लोग नेचुरल वे से हमारा जो घर का खाना है ना, उसको अगर चबा चबा के खाते हैं तो हमको एक मिठास आती है, एक बढ़िया टेस्ट आती है उसकी। बट वही आप जंक फूड को कभी चबा चबा के खा के देखिए, नहीं खाया जाएगा, क्योंकि वो मैदे का बना होता है। तो हमारा जो घर का खाना है उसको हम चबा चबा के खा सकते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा कल, आपको 100% इसमें रिजल्ट दिखेगा। अच्छे से खाना है, उसका पूरा सलाइवा, हमारा जो थूक होता है, सलाइवा बोलते हैं जिसको, वो भी बहुत अच्छा पाचन तंत्र है। उसकी वजह से हमारा डाइजेस्ट होता है बहुत अच्छे से खाना। तो आप ये कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा जो खाना है ना, दोपहर में जैसे बहुत लेट हो जाता है किसी का, 3-4 बजे है ना, बहुत लेट लेट खाना खाते हैं लेडीज लोग, सबका खाना होने के बाद। और जो बचा उसमें, ऐसा नहीं, पहले खुद से प्यार कीजिए, तब हम लोग अपने परिवार को प्यार कर सकते हैं। तो अपने लिए भी वही सब चीज आपको मिलना चाहिए जो आपके फैमिली को आप दे रहे हैं। तो अपने खुद के लिए भी आप अच्छे से प्रॉपर वे से अपनी थाली को सजाइए, है ना। जैसे हम दूसरों की थाली सजाते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स की हम कितने अच्छे से प्लेट सजाते हैं, तो खुद के लिए भी ऐसा अच्छे से सजा के आपको खाना खाना है और 20 मिनट देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा जो पानी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडीज को बाथरूम में जाने की बहुत प्रॉब्लम होती है ना। कहीं भी बाहर गए, अरे बाथरूम जाना पड़ेगा, इसलिए वो पानी कम पीती है। तो ये नहीं करना है हमको। आप इसकी वजह से अपना बुढ़ापा जल्दी पास बुला रहे। पता है क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जो गंदगी है ना, वो स्टोर अगर करके रहती है फैट के रूप में, तो हमारी बॉडी एजिंग में चले जाती है। तो आपको देखना है, आपका जो वेट है 20 kg अगर आपका वेट है, तो आपको 1 लीटर पानी पीना है, ठीक है। और जैसे आपका 40 kg है तो 2 लीटर पानी पीना है, 60 kg है तो आपको 3 लीटर पानी पीना है, अगर 80 kg है तो 4 लीटर पीना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ठंडी है तो पानी नहीं पी सकते। अभी पानी पीने के बहुत सारे सोर्स है। अगर आपको सादा पानी नहीं जाता तो जूस पीजिए, इस तरह से जूस पीजिए, या तो फिर सिनेमन, दालचीनी पता होंगे आपको, दालचीनी का पानी पीजिए, वो भी टेस्टी लगता है। तुलसी का पीजिए, जो फ्लेवर आपको अच्छा लगता है उसके हिसाब से आप पानी पीजिए। सादा नहीं जाता है तो हॉट वाटर पीजिए। बहुत सारे सोर्स है। देखिए, सॉल्यूशन अगर हम लेने बैठे ना, तो इतने सारे सॉल्यूशन है इस दुनिया में। जितनी प्रॉब्लम्स है ना, उतने सॉल्यूशन है, बस हमको उसको ढूंढना है, फाइंड आउट करना है। तो कल से आपका पानी प्रॉपर होना चाहिए सभी का। इसके वजह से आपका फैट कम होगा, बॉडी की गंदगी बाहर निकलेगी और आप लाइट फील करोगे, और खाने पे ज्यादा मन नहीं जाएगा। अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर वे से हम पानी पीते हैं ना, तो हमारा खाने पे मन नहीं जाता। बट हमको ये समझना जरूरी है कि हमारी जो भूख है वो पानी की है या खाने की है। देखिए, 2 प्रकार की भूख होती है। किसी किसी इंसान को समझती है, किसी किसी को नहीं समझती। उनको क्या लगता है, जब भी ऐसा भूख जैसा लगा तो उनको लगता है खाना ही चाहिए, हर बार खाना ही चाहिए। जैसे मैं भी थी, जब मैं जाती थी कॉलेज में, लेक्चरशिप करती थी, तो एक बोतल सुबह ले जाती थी, शाम तक के वो उसमें भी इतना इतना पानी रहता था। बट अब जब से नॉलेज आ गया है पानी कितना पीना है, तो सुबह से शाम तक की 3.5 लीटर 65 kg के हिसाब से मेरा हो जाता है।
तो आपको पानी प्रॉपर पीना है। आपका वॉशरूम जाना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह वॉशरूम अवेलेबल है ना, तो आपको पानी प्रॉपर वे से पीना है। देन उसके बाद शाम का बहुत इंपॉर्टेंट है खाना। शाम का खाना और सुबह का दोपहर का खाना, इसके बीच में जो स्नैकिंग का टाइम होता है ना, अगर उसको प्रॉपर वे से आपने कैच कर लिया तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो कैसे कैच करना है, वो जो टाइम है ना हमारा खाने का, उसमें हम हेल्दी फूड, कुछ ना कुछ हेल्दी फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट या जूस ले सकते हैं, या तो फिर फुटाने होते हैं। फुटाने आपको पता होगा, जैसे लाई फुटाने, ये इसमें ऑयल नहीं होता है। ऑयल से एक बात और आपको बतानी है, जैसे कि हमारे बॉडी में है ना, हम लोग को ऑयल कितना लेना चाहिए। एक सिंगल पर्सन को सिर्फ वो एक जो स्पून होता है ना, छोटा सा स्पून जो हम जिससे नाश्ता वगैरह करते हैं, वो स्पून का 2 चम्मच, सिर्फ उतना ही हमको ऑयल लेना होता है। पर बहुत सारे घरों में हर रोज सब्जी के ऊपर तरी वगैरह होती है, या ऊपर से तेल लेके खाते हैं, तो ये हार्मफुल है। हमारे बॉडी में फैट की जरूरत है, बट कौन सा फैट चाहिए। हमारे पास 3 फैट्स होते हैं, एक होता है ओमेगा 3, एक होता है ओमेगा 6, एक होता है ओमेगा 9। ये तीनों फैट में से सबसे इंपॉर्टेंट होता है ओमेगा 3, बट ये हमारे बॉडी में कम जा रहा है। अब हम समझेंगे कि ये तीनों फैट क्या होते हैं। पहला है ओमेगा 9, इसके बारे में बताऊंगी, जो हम नॉर्मल वे से यूज कर रहे हैं हमारे घर में। हमारा जो सोयाबीन का तेल है, मूंगफली का तेल है, सनफ्लावर का तेल है, कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल भी बहुत बढ़िया चीज है, अगर आप उसको यूज करते हैं तो आपको आपकी स्किन में बहुत अच्छा चेंजेस दिखेगा, वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो ये सब हो गया ओमेगा 9। ओके। और ओमेगा 6 पाम तेल, या जो भी घर में रिफाइंड ऑयल आ रहा है, जहर है वो। अगर आप रिफाइंड ऑयल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे, तो रिफाइंड ऑयल को जो बनाने की प्रोसेस होती है, उसके अंदर 3 तरह के केमिकल, तब वो रिफाइंड ऑयल बनता है, जो हमारे लिए बहुत घातक होता है। तो आप देखिए, आप जब भी सामान लाते हैं, किराना दुकान का ग्रोसरी लाते हैं, तब देखिए उसमें रिफाइंड लिखा है। रिफाइंड लिखा है तो वो नहीं लेना है हमको तेल। हो सके जितना कच्ची घानी का यूज कर सकते, प्रॉपर वे से। अगर कच्ची घानी का कोई आपका होगा सिटी में या कहीं से मिल रहा है, तो वो यूज कीजिए। थोड़ा कॉस्टली होता है वो तेल, बट अच्छा होता है ना। तो ये ओमेगा 6 होता है। और ओमेगा 6 अगर आपको देखना है, तो आप लेडीज हो, आपको तो बहुत अच्छे से दिख जाएगा। वो पता है कहाँ होता है, किचन के अंदर जो गैस के पीछे जो जगह होती है ना, उसको कभी ऐसा टच करके देखना। जो हाथ में जो चिकनाहट लगती है, हमारे हाथ में जो चिक्कट चिक्कट लगता है, वो क्या है, ओमेगा 6 है। जो हमारे अंदर, हमारे अब बाहर है तो वो अंदर भी जा रहा है हमारे बॉडी के अंदर, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा बढ़ाता है, बॉडी में ब्लॉकेज क्रिएट करता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, हाथ पैर में चींटियां आना शुरू हो जाती है। ये सब फैट बढ़ने के रीजन है ओमेगा 6। तो ओमेगा 6 ओमेगा 9 इसको हमको थोड़ा सा कम करना है। अब ओमेगा 6 के तरफ, ओमेगा 3 के तरफ जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे वैल्यूएबल है। उसके वजह से आप ब्यूटीफुल दिख सकते हैं, आपके बाल अच्छे हो सकते हैं, स्किन अच्छी हो सकती है। तो ओमेगा 3 क्या होता है, ओमेगा 3 मीन्स जवस, फ्लैक्सीड्स। आपको पता होगा फ्लैक्सीड्स होता है, जवस होती है, उसका तेल यूज कीजिए। वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नॉर्मल करता है, और फैट लॉस में भी आपको मदद करता है, क्योंकि उसके अंदर जो ओमेगा 3 होता है ना, वो आपके बॉडी के ब्लॉकेज निकालने में भी हेल्प करता है। तो फ्लैक्सीड्स हो गया, बादाम, बादाम का तेल, या हर रोज डेली आप 2-3 भिगाए बादाम अगर खाते हैं, या बादाम का तेल भी यूज करते हैं। वैसे तलने वगैरह के लिए यूज नहीं कर सकते, वो बहुत कॉस्टली होता है, बट आपके बॉडी में इनटेक कीजिए। या तो बादाम तो खा सकते हैं हम, 4-5 बादाम डेली खा सकते हैं। बादाम, अखरोट, इसमें होता है फ्लैक्सीड्स। और जो वेजिटेरियन नहीं है, नॉनवेज को खाते हैं, तो उनके लिए हम ओमेगा 6 फिश में भी होता है ना। अगर आपको ऐसा लगता है ओमेगा 3 फिश ऑयल में भी होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। नहीं तो अगर वेजिटेरियन है आप, तो आप अपने खाने में अखरोट, बादाम और फ्लैक्सीड्स का यूज कीजिए, है ना। तिल के तेल में भी होता है वो कुछ अंश तक ओमेगा 3। तो इस तरह से आप अपने किचन में ऑयल रख सकते हैं। अपने किचन में कभी भी एक ऑयल नहीं रखना चाहिए। सोयाबीन तो सोयाबीन ही यूज नहीं करना चाहिए हमने, और पाम तेल तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। तो हमारे घर में 4 बॉटल्स होनी चाहिए तेल की, 1-1 लीटर की। भले ही 4 लीटर आप एक महीने में मत खाइए, बट ऐसा रखिए, आधा-आधा लीटर की वगैरह। एक तो हमारे यहाँ तिल्ली का तेल होना चाहिए, और शेंगदाने का, मूंगफली का तेल होना चाहिए,
जवस का तेल होना चाहिए और सोयाबीन भी चलता है। तो इस तरह से अगर आप 4 तेल यूज अल्टरनेट करेंगे ना, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी ज्यादा नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहेगा। और तेल मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आपको लेना है, ठीक है। तो इसके बाद दिन हमारा रात का खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रात का खाना हमें फकीर जैसा खाना है, चाहे हम कितने भी अमीर हो, पर हमारा रात का खाना फकीर जैसा होना चाहिए। तो उसमें क्या होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, या तो सॉलिड आप खा रहे हो तो सूर्यास्त से पहले खाना है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, पीसीओडी, पीसीओएस, और ये जो पीरियड्स का प्रॉब्लम आता है, और लेडीज की कौन सी प्रॉब्लम होती है, जॉइंट पेन, बैक पेन। बैक पेन क्यों होता है, आगे अगर आपके पेट इतना बड़ा होगा, आपका पेट का साइज बड़ा होगा, तो बैकबोन जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी रीढ़ की हड्डी, वो उस पर प्रेशर आता है, वो ऐसी होती है। अगर आपका पेट ऐसा आ गया तो वो ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो उसके वजह से हमारी दिक्कत आती है। मेरा जब वेट उतना था ना 82 kg, तब मुझे स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम था, है ना। तो घुटनों में दर्द, घुटनों में दर्द क्यों आता है, अगर हम हमारे बॉडी में 15 किलो, 20 किलो, 10 किलो, 30 किलो भी लोग वेट लेके घूम रहे हैं मार्केट में, तो उसके वजह से क्या होता है, घुटनों में दर्द होता है। अगर हम इतना वेट लेके घूमेंगे तो घुटनों में दर्द होगा ही, है ना। और 30 के बाद, आफ्टर 30 के बाद हमारे बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी आती है, कमी आती है, उसके वजह से भी बोन्स में प्रॉब्लम होती है। तो अभी आपको किसी को कुछ क्वेश्चन होगा ना, तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा टाइम खत्म हो रहा है। तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी क्वेश्चन होंगे तो फ्रैंकली आप मुझे पूछ सकते हैं। जी मैम। जी शिप्रा बोलिए। मैम, मैं ये पूछ रही थी कि आपने अकॉर्डिंग टू वेट पानी का बताया कि 20 kg वेट वालों को 1 लीटर, 40 kg वालों को 2 लीटर, लेकिन किसी को प्यास ज्यादा लगे तो उनको उतना ही पानी पीना चाहिए कि ज्यादा पानी अच्छा ही होता है या वो हार्मफुल होता है? गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, अभी अकॉर्डिंग टू उनका वर्किंग, अगर कोई मजदूर है, कोई लेबर है, वो उसका वेट कम भी है, तो भी अगर उसका वर्क ऐसा हार्ड वर्क है तो उसको उतना पानी लगेगा, क्योंकि हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन में हमारी जो स्वेटिंग होती है, तो उसके अंदर बहुत सारे हमारे जो बॉडी के पानी के थ्रू हमारे बॉडी में जो होते हैं न्यूट्रिशन, वो भी निकल जाते हैं पसीने के थ्रू। तो हमको पानी से भी न्यूट्रिशन मिलता है, तो पानी हमको प्रॉपरली लेना है। जैसे आपका क्वेश्चन ये था ना कि हमारा अगर वेट ज्यादा है, बट अगर हम पानी ज्यादा पिए तो कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत नहीं है। आप पानी ज्यादा पिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इतना होगा, अगर आपका जो काम है ना उसके हिसाब से और आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट करती है तो दीजिए, जबरदस्ती मत पीजिए, है ना। जैसे अगर आपकी बॉडी डिमांड कर रही है तो पीना है हमको, कोई दिक्कत नहीं है। चंदू जी, बॉडी डिमांड करे तो ही पीना है, ऐसे नहीं पीना है कि बस मुझे वेट लूज करना है तो मैं पानी पीती रहूं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे तो फिर आपकी बॉडी को परेशानी हो जाएगी। अगर आप पानी के ऊपर वेट लॉस करने के लिए पानी पी रहे हो तो ये तो गलत है, इसकी वजह से आपका अनहेल्दी वेट लॉस होगा। मैंने अभी आपको बताया था, वेट लॉस अगर आपको करना है तो मसल्स गेन कीजिए, वेट लॉस अपने आप हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला है। मसल्स गेन होते हैं तो वेट लॉस अपने आप हो जाता है। नहीं तो फिर आप कितना भी पानी पीजिए, कितना भी आप डाइटिंग कीजिए, कितना भी घूम के आइए, और आने के बाद अगर आप चाय और नाश्ता लेते हैं, पोहा, उपमा, इडली, डोसा, इसमें 500 कैलोरीज चली जाती है, तो आपका वेट लॉस कभी नहीं होगा। तो आप जितनी कैलोरी बर्न कर रहे हो उससे कम कैलोरी इंटेक करना है। और लो कैलोरी इंटेक करने के लिए क्या करना होता है, कैसा करना होता है, उसका एक डाइट प्लान का हमारा सेशन भी हो रहा है, आप वो भी अटेंड कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम में। अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो अच्छी बात है, बट मेरा होते रहता है डेली। तो आपको डाइट प्लान भी मिल जाएगा कि सुबह से शाम तक हमको कितना क्या क्या खाना है वेट लॉस के लिए, और आपका वेट जो है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन कितना इंटेक करना है, क्या हमको खाना है, वो आपको सब पता चल जाएगा। थैंक यू शिप्रा जी। चंदू जी, मेरा और एक क्वेश्चन और है, ये एक तो मुझे एक बाद एक में एक मौका एक मिलेगा तो हाँ, बाद में मौका पूछ लेते। मिलेगा पक्का। जी चंदू जी और शालिनी जी, अगर प्रश्न पूछना है तो अपने हाँ आप को वीडियो ऑन कर दीजिए। हाँ, मैं चंदू दुग्गड़ बोल रही हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा शिप्रा आपने बताया, लेकिन मैं ये पूछू तो मेरी एज 70 इयर्स है। अभी जैसे हम लोग सुबह में जैसे एक बार चाय तो लेते ही हैं, चाय बिस्किट लेते हैं, उसके बाद जैसे अभी सीजन में तो कोई आंवला का जूस ले लिया, या फिर है ना ये गाजर का जूस ले लिया, या कुछ दूध ले ले, तो जरूरी है कि गर्म नाश्ता ही लें? नाश्ता नहीं लेते, जैसे खाकरा और दूध ही ले लिया तो चलता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे बॉडी को सुबह सुबह चाय देना में खुद से दुश्मनी है। अब आपको ये सुनने में अजीब लगेगा, और मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ तो आपको अटपटा भी लगेगा,
और ये सच्चाई ये है कि हमारे शरीर में अगर सुबह चाय देते हैं ना तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, प्रॉपर वे से वर्क नहीं करता। और बचपन से वही हैबिट थी, मिस मैं भी वैसी ही थी आपके जैसी, पर सुबह सुबह चाय ना देते हुए आप कुछ हेल्दी न्यूट्री, जो आप बोल रहे हैं गाजर का जूस वगैरह, तो वो दीजिए ना। चाय क्यों पीना है आपको? चाय पीने से कौन सा हमको अच्छा लगने लग जाता है? ऐसा कुछ नहीं, बस ये मेंटेलिटी है कि चाय पीना है सुबह उठने के बाद। आप चाय बिना चाय पी के 1 हफ्ता आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। चाय में धन्यवाद, थैंक यू। अगला क्वेश्चन पूछने से पहले वीडियो ऑन कर दीजिए। और इस बात पे मैं बताऊंगी कि हमने योग विद्या धाम में ट्रेनिंग लेते समय सीखा था, ये चाय हमें बहु चाहत है, जो शरीर शास्त्र पर नौबत है, उबालो पानी डालो पत्ती, लाभ कम और नुकसान अधिक है। तो ये ऐसा गाना हमने सीखा था और चाय छोड़ने की उस टाइम कोशिश की थी। बहुत सही कहा है कि चाय हमारे लिए दुश्मन है। तो शालिनी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ, जय जिनेंद्र त्रिपुरा जी। एक्चुअली मेरे को पूछना था कि मैं भी सुबह चाय लेती हूँ, मेरे को काफी प्रॉब्लम है, हार्ट की है, थायराइड है और स्वेलिंग भी काफी रहती है, तो पानी थोड़ा कम इंटेक कर पाती हूँ मैं। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह क्या हार्ट पेशेंट भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जैसे बोलते हैं ऑफकोर्स लेना चाहिए मैडम, बट उसमें क्या होना चाहिए, जो मैं ओमेगा 3 का सोर्सेज बताई ना आपको, जैसे बादाम हो गए और अखरोट, ये आप ले सकते हैं। इसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज कब से, क्या चैलेंज है आपको हार्ट डिजीज का? बीपी बढ़ा है आपका? रिम्यूटिक हुआ हुआ है, नहीं हार्ट ऑपरेशन ओपन हार्ट नहीं हुआ हुआ, रिम्यूटिक हुआ हुआ है, बैलून फुलाया हुआ है बस। ओके। तो मैम आपकी लाइफस्टाइल कैसी है? मेरी लाइफस्टाइल मतलब सुबह तो चाय से स्टार्ट और रात का लेट नाइट खाना, नहीं, जंक खाना फूड? मेरा हो जाता है, फिर 7 o'clock तक लास्ट में खा लेते हैं। अच्छा। तो देखिए मैम, जैसे हमारे हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है ना, वो सब हमारे खान पान की वजह से होता है। खान पान की वजह से हमारी बॉडी भगवान ने बहुत ही सुंदर बना के भेजी थी जब छोटे थे ना। ये हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से हमने इसको खराब किए हैं। हम भी ठीक कर सकते हैं। आपने देखा होगा मेरा बहुत बढ़िया रिजल्ट, क्यों? क्योंकि मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया है ना। हेल्दी लाइफस्टाइल एजुकेशन के सेशन होते हैं डेली मेरे, हमारे जो हेल्दी कम्युनिटी है, रात को 8 बजे। आप उसका पार्ट बन के आप इसका नॉलेज ले सकते हैं। आज भी हमारा हार्ट हेल्थ के ऊपर एक सेशन था, बहुत बेहतरीन हुआ है ना। पर्सनली आपको मैं इसके बारे में पूरा डाइट प्लान बताऊंगी, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे टाइम लिमिटेशन है ना। तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं, मैं स्क्रीन पे फिर से दिखाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, ताकि आपको प्रॉपर। और हो सके तो एक निवेदन है, कॉमन क्वेश्चन पूछिए। पर्सनल प्रॉब्लम हो तो पर्सनल फोन कीजिए, क्योंकि पर्सनल के लिए बहुत सारी बातें देखनी पड़ती है, डॉक्टर के रिपोर्ट्स वगैरह। तो ये सब बातें 1 मिनट में जवाब में नहीं आ सकती और वो सही भी नहीं होगा। तो इसके लिए पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप शिल्पा जी से पर्सनल क्वेश्चन बात कीजिए। और कोई पूछना चाहता है तो और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र, मैं सुचेता गांधी। यस, बहुत सुंदर तरीके से बताया चित्रा जी ने। और जो उन्होंने बताया कि सूर्यास्त के पहले खाना, वो तो जैन शास्त्र के अनुसार बहुत ही अच्छा है। मैं भी वो फॉलो करती हूँ, पानी भी नहीं लेती हूँ रात को। लेकिन मुझे भी यही पूछना था कि पानी, अभी मेरा तो वेट इतना नहीं है, बहुत कम है वैसे तो मुझे पानी कितना लेना चाहिए? आपका वेट कितना है? 46। कितना? 46। तो आपको आपके वेट के अकॉर्डिंग पानी, जैसे 20 kg हिसाब से 1 लीटर पीना है, तो 46 है आपका, तो आपका 2.5 लीटर तक क्यों होना चाहिए? हो रहा है आपका पानी? नहीं, कम होता है थोड़ा। अच्छा, 2.5 लीटर से कम हो रहा है, क्यों आपका पानी इतना कम क्यों होता है? रीजन? थोड़ा सा मैं नियम लेती हूँ ना, जैन शास्त्र के अनुसार, थोड़ा सा इसी वजह से थोड़ा सा कम होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। पानी अगर हमारा कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप पे पानी का जो अलार्म होता है, हमारा वाटर इंटेक के लिए हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट जब करती है ना, तो अलार्म की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हम। उस टाइम में हम लोग कुछ खा लेते हैं, या तो फिर हम लोग को लगता है कि पानी क्यों पीना है, हमको कोई जरूरत नहीं। और जब तक है ना, ठंडी में तो प्यास नहीं लगती है बहुत लोगों को। अभी हमने हमारी बॉडी को इतनी हैबिट रख दी है तो हम लोग पीते हैं। तो आपको पानी पीना जरूरी है। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो स्किन है ना वो टाइट रहेगी, टाइटनिंग आएगी,
और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एक्टिव रहेगा। तो प्रॉपर वे से पानी अगर नहीं जाता है तो नो प्रॉब्लम, तुलसी होती है हमारे पास, तुलसी ले सकते हैं आप, या तो फिर दालचीनी जिसको हम सिनेमन बोलते हैं उसका पानी पीजिए। वाटर इंटेक करना जरूरी है, कोई भी एज रहो, कितना भी वेट रहो, वेट के अकॉर्डिंग अगर आप पानी पीते हैं ना तो आप अपने लाइफ को बहुत सारी चीजों से बचा सकते हैं, बहुत सारे चीजों से, जैसे मोटापा हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होना हो गया, ये सब चीजों से आप बचा सकते हैं खुद को। ओके ओके। और ड्राई फ्रूट्स बोला आपने रात को भिगाने को, तो ड्राई फ्रूट्स में बादाम ही आएगा ना, ड्राई फ्रूट रात को भिगाने का? देखिए मनुका भी ले सकते हैं आप, मनुका बहुत अच्छा होता है, बादाम अच्छा होता है, और मनुका कौन सा ये लेना चाहिए, काला या पीला? दो मनुके में तो ज्यादा दोनों अच्छे होते हैं, पर काला ज्यादा यूजफुल होता है, अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। और हमारे जो मनुका के अंदर विटामिन जो सी रहता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं, है ना। ऑल अराउंड जो न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे खाने में होना चाहिए ना मैडम, एक्चुअली में आप मुझे आपसे बात करने में इसलिए क्वेश्चन पूछने में अच्छा लग रहा है क्योंकि आपकी एज जो है मेरी मम्मी की जैसी एज है ना वैसे, तो आप बता सकते हैं मुझे कि 20 साल पहले जो खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू थी वो भी है क्या? नहीं है ना। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, हम कितना भी अच्छा बढ़िया से बढ़िया सोर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, हम वहां फेल होने वाले, है ना। ऐसा नहीं कि मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार नहीं करते थे, मैं प्रॉपर वे से खाना नहीं खा रही थी, हर एक चीज खा रही थी, पर खाने में वो न्यूट्रिशन वैल्यू ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। अगर हमारे घर में टीवी नहीं है तो हम टीवी लाते हैं, वैसे खाने में अगर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है तो उसको एड ऑन करना पड़ेगा, हमको एड ऑन करना पड़ेगा। किसी भी तरह हमारे बॉडी को प्रॉपर वैसे न्यूट्रिशन दीजिए, वर्कआउट एक्सरसाइज कीजिए, खुद की लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कीजिए, डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी के 10 साल बढ़ा लेंगे, है ना। और अभी जो भाग्यश्री जी एक हीरोइन है, अभी मैंने 2 दिन पहले वीडियो देखा था, उनका सरनेम याद नहीं आ रहा मुझे, पर मैंने प्यार किया में की हीरोइन देखा भाग्यश्री, वो भी भाग्यश्री, हाँ। क्या नाम है? नहीं, भाग्यश्री तो मालूम है, तो सरनेम नहीं मालूम। नहीं, हाँ, वो 52 ईयर की हो गई, पर इतनी बढ़िया उनका लुक, और दिख सकता है आप मुझे भी एनालिसिस कर सकते हैं, 33 की एज में जैसे दिखते हैं नॉर्मल लेडीज तो वैसे नहीं दिखते। क्यों? रीजन क्या है, हमने क्या किया है, हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया, खुद से प्यार कीजिए, देन हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, बिल्कुल। और यहाँ पे हर एक वुमन है ना ब्यूटीफुल और स्ट्रांग बनना चाहिए, उनका हक है ना। ये सब yes, धन्यवाद। यस, एक बार सब ओम आरंभ कीजिए शिल्पा जी के लिए। वेरी गुड बोलो, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बातें बताइए, बहुत सुंदर। अभी समय की मर्यादाएं 10 बज गए हैं ऑलरेडी, तो मुझे लगता है हम समापन की ओर चले। एक आधा क्वेश्चन लास्ट किसी का हो तो और एक बार हम मौका दे सकते हैं। पायल, तुम्हारा एक लास्ट क्वेश्चन वापस पूछ सकते हो, एक अगर कोई आवश्यक हो तो। यस पायल। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू मैम टाइम देने के लिए। मैं ऐसे पूछ रही थी कि खाने का हेयर फॉल से कोई रिलेशन है क्या, या वो जी एज के हिसाब से ही होता है? एज के हिसाब से कुछ नहीं होता मैडम, एज के हिसाब से कभी ये नहीं सोचना कि हम एज के हिसाब से हमारे बाल झड़ रहे हैं या एज के हिसाब से व्हाइट हो रहे हैं बाल। पहले हुआ करता था ये, पर आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी व्हाइट हेयर्स हो रहे, बाल झड़ रहे। इनफैक्ट मेरे खुद के इतने बाल झड़ते थे पहले, बट अब हेल्दी हो गए क्योंकि प्रॉपर वे से प्रोटीन इंटेक कर रही ना मैं। तो प्रोटीन इंटेक अगर आप प्रॉपर वे से करते हैं ना तो आपके बाल हो गए, स्किन हो गई। मैंने जैसे आपको प्रोटीन का उदाहरण दिया, एग्जांपल दिया कि बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, तो प्रॉपर वे से अगर आप प्रोटीन इंटेक करोगे ना तो आपके बॉडी में से जो ब्लॉकिंग का काम होगा, जैसे हेयर भी होगा हमारे, ये मजबूत होंगे, आपके नेल्स मजबूत होंगे, स्किन आपकी हेल्दी होगी, है ना। प्रॉपर वे से प्रोटीन लेना जरूरी है आपको। लैक ऑफ अगर कभी अभी जैसे डाइटिंग के बारे में बोला किसी ने तभी, है ना, अगर हम पानी पीते हैं सिर्फ, तो आपके बॉडी को अगर प्रॉपर वे से न्यूट्रिशन भी नहीं गए, पोषण तत्व, तो उसके वजह से भी आपके बाल झड़ते हैं। बहुत धन्यवाद। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हेल्दी लेना, जिसके बारे में मेरा कल जो सेशन होगा ना आप ज्वाइन कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज सकते हैं अपना हाइट वेट, मैं आपको पर्सनल डाइट प्लान भी दूंगी उसके हिसाब से। मेरा नंबर दिया है चैट बॉक्स में, लिख लीजिए आप। सभी इनका नंबर ले सकते हो। और अभी आई थिंक कि हम पूर्ण विराम करते क्योंकि 9-10 बज गए हैं ऑलरेडी, ऊपर टाइम हो गया है।
तो समापन की ओर चलते हैं सभी। थैंक यू शिप्रा जी। और एक अपना एक डाइट प्लान भी एक अच्छे से दीजिएगा हम जैसों के लिए। जी जी तो हम बिल्कुल मैडम, मैंने अभी तक है ना कम से कम 200-300 किलो वजन कम कर दिया इस धरती पे से, है ना, मेरे फैमिली फ्रेंड सर्कल में से। तो आपको भी 100% रिजल्ट मिलने वाला है। आप मेरा नंबर ले लीजिए व्हाट्सएप। बार सबको बोलना है, कुछ नए लोग हैं इसलिए मैं बोलती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे हाथ हृदय के पास स्थापित करें, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे शरीर के कण कण में मेरे शरीर के कण में अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। तो हेल्थ चैनल से सबका हेल्थ अच्छा रहे, सभी स्वस्थ रहे, इसी प्रार्थना के साथ सभी को अभी आज का दिन तो पूरा हो गया, सभी की रात अच्छी जाए, आनंद में शांति में नींद ले, सुख शांति के साथ सोते हुए जल्दी जल्दी उठे और सुबह 6:30 बजे जुड़े, इसी भाव के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। तो गुड नाइट। शिप्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद सबकी तरफ से। और लास्ट में हम गुरुदेव के आभारी, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।